पुरुष ने पत्थर उठाया और 1000 साल पुरानी लाश पर खूंटी को जोर से मारा। इसके बाद आसमान बादलों से ढंक गया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया बल्कि अपने हाथ के काम में लगा रहा। जब सभी खूंटियां ठीक से लगा दी तो शंग भाई बच्चों को फुटबॉल का प्रशिक्षण देने ले गया। दुर्भाग्य से इस समय आसमान और भी अजीब हो गया, जिससे बच्चे डरकर इधर उधर भागने लगे। आज की प्रशिक्षण योजना विफल होने पर शंग भाई को खूंटियां निकालकर बारिश में मैदान छोड़ना पड़ा। जब वह घर लौटा तो आसमान साफ हो गया था, लेकिन जैसे ही वह घर में घुसा सास को एक बदबू आई, जैसे किसी ने शौच करने के बाद ठीक से साफ न किया हो। तभी उसकी पत्नी ने देखा कि बदबू शंग भाई के हाथ की खूंटी से आ रही है, जिससे शंग भाई बहुत परेशान हो गया और उसे धोने के लिए दरवाजे के बाहर भाग गया। लेकिन जब वह कमरे में वापस आया तो खूंटी का खून जैसे मेजबान को मिल गया और तेजी से लहसुन के रस तक पहुंच गया। शाम हो गई और सोते हुए सास ने किसी को रोते हुए सुना, इसलिए वह आवाज का पीछा करते हुए गलियारे में आ गई। अचानक अगले ही पल उसके पीछे एक विस्फोट हुआ, जिससे सास लगभग डर के मारे वहीं मर गई और वह जल्दी से पुराने पैरों से बेडरूम की ओर भागी और बिस्तर के नीचे छिप गई। अगले दिन ससुर ने अपनी पत्नी को रात भर घर न लौटने पर अपनी क्षमता पर संदेह करना शुरू कर दिया। उनकी परेशान अभिव्यक्ति देखकर शंग भाई ने ससुर को आश्वस्त किया कि उम्र के साथ कमजोरी आना सामान्य है, लेकिन ससुर ने कहा कि वह अभी भी तीसरा बच्चा चाहता है। ससुर का आत्मविश्वास वापस पाने के लिए शंग भाई ने तुरंत दरवाजे से खून सोखने वाला लहसुन खींचा और ससुर के लिए एक पौष्टिक सूप बनाया। लेकिन जब वह रसोई से बाहर निकला तो ससुर पार्क में स्क्वायर डांस करने जा चुका था और शंग भाई को खुद ही फायदा हुआ। लेकिन जैसे ही उसने इसे पिया, उसके पीछे का बल्ब तेजी से झपकने लगा। फिर सभी की डरी हुई निगाहों के बीच शंग भाई की पुतलियां अचानक फैल गईं और फिर वह एक लाश की तरह घर से सीधे मैदान की ओर चला गया, जहां उसने दिन में अभ्यास किया था। इस समय शंग भाई